अर्जुन, पीयूष और समीर जंगल में थे। तीनों एक दूसरे के आगे पीछे चल रहे थे। सबसे आगे अर्जुन था, उसके पीछे पीयूष। उसने अपने हाथ में बैग पकड़ा हुआ था जिसमें तीनों के नहाने के कपड़े रखे हुए थे, और उसके पीछे था समीर जिसके हाथ में कैमरा था। वो जंगल में लगे पेड़ पौधों की फोटो खींच रहा था। कितनी देर में आएगा तेरा तालाब? पीयूष ने कहा। यार काका ने तो कहा था बस 1 किलोमीटर ही दूर है, पता नहीं इतना टाइम क्यों लग रहा है। वैसे अभी तक तो आ जाना चाहिए था, अर्जुन ने कहा। कहीं रास्ते से तो नहीं भटक गए हम? पीयूष ने कहा। नहीं यार, काका ने जैसे बताया था उसी रास्ते पर हैं, और अभी वो गांव की औरत जो मिली थी उसने भी तो कहा था पास ही में, बस सीधे सीधे जाना, समीर ने कहा। हाँ यार, पीयूष ने कहा। समीर, अर्जुन और पीयूष तीनों आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी पीयूष को उनसे थोड़ी दूर पर एक पेड़ के पास रुद्र के चाचा संतोष और राम काका दिखाई देते हैं। पीयूष उन्हें देखकर अर्जुन और समीर से कहता है, अबे वो देख, राम काका और रुद्र के चाचा। कहा बे? समीर ने कहा। अबे वो देखना पेड़ के पास, पीयूष ने हाथ से इशारा करते हुए कहा। समीर और अर्जुन वहां पर देखने लगते हैं और दोनों एक साथ कहते हैं, हाँ यार चल उनसे पूछ लेते हैं तालाब का कहां पर है। पीयूष ने कहा। अबे पागल हो रहा है क्या? यदि उनके पास गए तो वो डांटेंगे अलग, कहेंगे घर में थोड़ी देर इंतजार नहीं कर सकते थे क्या? और तुझे तो पता ही है फिर राम काका कैसी कैसी कहानियां सुनाएंगे, समीर ने कहा। हाँ यार फिर अब वो देख, रुद्र के चाचा और राम काका कुछ कर रहे हैं, अर्जुन ने कहा। क्या? पीयूष ने कहा। वो तीनों रुद्र के चाचा और राम काका को देखने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि वो दोनों सुनसान जंगल में क्या कर रहे हैं। राम काका के हाथ में रुद्र के हल्दी के कपड़े थे। वो उसे जमीन पर रखते हैं और उन कपड़ों के ऊपर मिट्टी का तेल डालने लगते हैं। फिर रुद्र के चाचा राम काका को माचिस देते हैं, जिससे राम काका रुद्र के कपड़ों में आग लगा देते हैं। अरे ये तो रुद्र के कपड़े हैं ना हल्दी वाले, पर ये इसमें ऐसे चोरी छुप के आग क्यों लगा रहे हैं? और ये तो नए कपड़े हैं ना? हाँ यार मेरे भी समझ में नहीं आ रहा, पीयूष ने हैरानी के साथ कहा। हाँ यार मेरे भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो मामला कुछ गड़बड़ लगता है, समीर ने कहा। मैं बताता हूँ कि दूल्हा दुल्हन के हल्दी के कपड़े संभाल कर रखने चाहिए, नहीं तो उन्हें किसी नदी में विसर्जित कर देना चाहिए, जला देना चाहिए, वरना उससे कोई भी काला जादू कर सकता है। और हाँ, हल्दी के कपड़ों से किया गया काला जादू इंसान की मौत होने तक पीछा नहीं छोड़ता। क्या बात कर रहा है भाई? समीर ने चौंकते हुए कहा। हाँ यार ये सच है, तभी तो देखना रुद्र के चाचा इतनी जल्दी यहाँ आ गए उसके कपड़े जलाने। अब क्या करें? पीयूष ने कहा। करना क्या है, दूसरे रास्ते से चलते हैं, इतना बड़ा जंगल है, तालाब पहुंच ही जाएंगे, और तुझे तो पता ही होगा दुनिया गोल है, समीर ने कहा। हाँ ये सही है, अभी इतनी दूर आए हैं तो बिना नहाए थोड़ी ना जा सकते हैं, अर्जुन ने कहा। कुछ देर और चलने के बाद अर्जुन, पीयूष और समीर तीनों तालाब पर पहुंच जाते हैं। फाइनली मिल ही गया तालाब, समीर ने कहा। हाँ यार देख कितना अच्छा लग रहा है, हमारे आगे तालाब और तालाब के पीछे पहाड़ी, इसे कहते हैं प्रकृति का रूप, अर्जुन ने कहा। समीर तालाब की और आसपास की चीजों की फोटो खींचने लगता है। अर्जुन अपने कपड़े उतारता है और तालाब में कूद जाता है। समीर भी अपने कपड़े उतारकर तालाब में कूद जाता है। समीर और अर्जुन 5 मिनट से पानी के अंदर थे, पर पीयूष अभी तक नहीं आया था। वो तालाब के बाहर खड़ा था। अबे ओ मोटे, तुझे क्या अलग से इन्विटेशन देना पड़ेगा, समीर ने कहा। यार पानी बहुत ठंडा है क्या, पीयूष ने पूछा। मोटे पानी में आएगा तब पता चलेगा ना, समीर ने कहा। जल्दी आ, ठंडा नहीं है। हाँ आता हूँ, हर हर महादेव बोलते हुए पीयूष तालाब में कूद जाता है। पीयूष जैसे ही पानी में कूदता है उसे ठंडी लगने लगती है और वो कपकपाने लगता है और कहता है, यार सालों बताया क्यों नहीं कि पानी इतना ठंडा है, यदि बता देते तो हमें पता है कि तू बस अपना मुंह धोकर यहाँ से निकल लेता, अर्जुन ने हंसते हुए कहा और पीयूष और समीर के ऊपर अपने हाथों से पानी डालने लगा। जैसे कि अर्जुन पीयूष और समीर पर पानी डालता है, वो दोनों भी उस पर पानी डालने लगते हैं और मस्ती करने लगते हैं। ये पहली डुबकी उस बकरे के नाम जो आज शादी करके हलाल होने वाला है, समीर ने कहा, और वो पानी के अंदर डुबकी लगाने लगता है। ये सुनकर पीयूष और अर्जुन हंसने लगते हैं। ये दूसरी डुबकी उस UIT कॉलेज की प्रेम कहानी के नाम जो आज खत्म होने वाली है, इतना कहकर समीर फिर दूसरी डुबकी लगाता है। और अब एक तीसरी और आखिरी डुबकी अपनी दोस्ती के नाम। समीर जैसे ये कहता है वो तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, एक साथ पानी में डुबकी लगाते हैं। थोड़ी देर बाद वो तीनों पानी में से बाहर निकलते हैं और एक साथ कहते हैं, भाड़ में गया उस बेवफा का प्यार, सबसे प्यारा है अपना यार। इतना कहकर वो तीनों हंसने लगते हैं। समीर चुपके से अर्जुन को आंख मारता है और अर्जुन समीर का इशारा समझ जाता है। चल पीयूष एक कंपटीशन करते हैं, देखते हैं कि कौन ज्यादा देर तक पानी में सांस रोक सकता है, समीर ने कहा। हाँ क्यों नहीं, शायद तू भूल गया है, कॉलेज में मैं स्विमिंग कंपटीशन का विनर रह चुका हूँ, पीयूष ने कहा। इतना सुनकर समीर और अर्जुन हंसने लगते हैं और अर्जुन कहता है, हाँ पता है कैसे विनर बना था, मोटे तेरे वेट का कोई इंसान आया ही नहीं था। ओ चल रहने दे, अगर आता भी तो मैं उसे हरा देता। चल देखते हैं, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, समीर ने कहा। तुम दोनों डुबकी लगाओ और मैं देखता हूँ कि किसने ज्यादा देर तक पानी में अपनी सांस रोकी, अर्जुन ने कहा। ठीक है पर मैं कह देता हूँ कोई चीटिंग नहीं करेगा, पीयूष ने कहा। हाँ भाई कोई चीटिंग नहीं, ये इंजीनियरिंग के एग्जाम थोड़ी ना है, इतना कहकर समीर हंसने लगता है। तो ठीक है फिर तैयार हो जाओ, 1 2 3। अर्जुन जैसी 3 बोलता है
पीयूष और समीर पानी के अंदर डुबकी लगा देते हैं। पीयूष और समीर करीब 1 मिनट से पानी के अंदर थे। तभी अर्जुन पीयूष के पीछे जाता है और अपना हाथ पानी के अंदर डाल देता है और धीरे से पीयूष के पैर को पकड़ लेता है। अर्जुन जैसे ही पीयूष का पैर पकड़ता है, पीयूष को डर लगने लगता है और वो सोचता है, ये पानी के अंदर किसने मेरा पैर पकड़ लिया। वो झट से तेजी के साथ पानी के अंदर से बाहर निकलता है और कहता है, बचाओ बचाओ, पानी के अंदर कोई है, किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया। पीयूष की आवाज सुनकर समीर भी पानी के अंदर से बाहर निकल जाता है और कहता है, क्या हुआ भाई। पीयूष हकलाते हुए कहता है, वो पानी के अंदर कुछ है जिसने मेरा पैर पकड़ रखा है। चल झूठे, हारने के डर से कुछ भी बोल रहा है, समीर ने कहा। नहीं भाई, सच कहता हूँ, मम्मी कसम, पीयूष ने अपने हाथ से गले की चिमटी पकड़ते हुए कहा। पीयूष का मासूम सा चेहरा देखकर अर्जुन अपने आप को रोक नहीं पाता और जोर जोर से हंसने लगता है। अर्जुन को हंसता हुआ देख समीर भी हंसने लगता है। दोनों को एक साथ हंसते हुए देख पीयूष समझ जाता है ये सब किसकी करामात है। पीयूष कहने लगता है कि तुम्हारी सालों, मेरी जान ही निकाल दी तुम दोनों ने तो। मोटे, फिक्र मत कर, तेरी इतनी जल्दी जान नहीं निकलने वाली, हम लोग हैं ना अभी, समीर ने कहा। चलो यार, बहुत देर हो गई है, अब हमें घर चलना चाहिए, रुद्र हमारा इंतजार कर रहा होगा, अर्जुन ने कहा। हाँ चलो चलते हैं, समीर ने कहा। समीर और अर्जुन तालाब से बाहर जाने लगते हैं। तभी सिर्फ पीयूष को एक फुसफुसाती आवाज सुनाई देती है, पीयूष पीयूष। जब पीयूष पीछे मुड़कर देखता है तो सिवाय उसे उसके पीछे की पहाड़ी के और कुछ दिखाई नहीं देता। वो सोचने लगता है कि मुझे कौन आवाज दे रहा था। फिर उसे लगता है शायद ये उसका वहम है। पीयूष जैसे कि तालाब से बाहर जाने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाता है, उसको ऐसा मालूम होता है और ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने उसका पैर पीछे से पकड़ लिया हो। पीयूष हंसते हुए कहता है, अब मैं नहीं फंसने वाला दोबारा तुम दोनों के जाल में। यदि एक जादूगर एक ही जादू बार बार दिखाता है तो वो जादू जादू नहीं रहता, बल्कि तमाशा बन जाता है। तभी पीयूष को अर्जुन की आवाज सुनाई देती है, ओ मोटे, और कितना टाइम लगेगा तुझे, जल्दी आ। और वहां अकेले अकेले किससे बातें कर रहा है। अर्जुन की आवाज पीयूष को ऐसे सुनाई दे रही थी जैसे उसके पीछे से नहीं बल्कि बहुत दूर से आ रही हो। अर्जुन की आवाज सुनकर पीयूष झट से पीछे मुड़ता है और देखता है कि अर्जुन और समीर तो तालाब के अंदर थे ही नहीं। अर्जुन तो तालाब के बाहर था और कपड़े पहन रहा था और समीर भी उसी के बगल में खड़ा था और बिना कपड़े पहने ही अपने कैमरे में कुछ कर रहा था। पीयूष सोच में पड़ जाता है कि यदि अर्जुन और समीर पानी के अंदर नहीं है तो उसका पैर फिर किसने पकड़ के रखा है। पीयूष अपना पैर पानी के अंदर से हटाने लगता है। वो अपना पैर हिला तक नहीं पा रहा था। उसे डर लगने लगता है और वो धीरे धीरे पानी के अंदर घुसने लगता है और देखने लगता है कि उसका पैर किसने पकड़ रखा है। जब वो पानी के अंदर जाता है तो देखता है कि पानी के अंदर कोई नहीं था, पर उसके बाएं पैर पर किसी के हाथ के निशान छप गए थे, ऐसे जैसे किसी ने उसका पैर पकड़ रखा हो। ये देखकर पीयूष डर जाता है और वो वापस ऊपर जाने लगता है। पर वो जब वापस अपना सिर पानी से बाहर निकालने लगता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे पानी के अंदर डुबा रहा हो। पीयूष की सांसें फूलने लगती हैं। वो बहुत कोशिश कर रहा था पानी के अंदर से बाहर निकलने की, पर नहीं निकल पा रहा था। उसको ऐसा लग रहा था जैसे कोई दोनों हाथों से उसके सिर के पानी के अंदर धकेल रहा हो और डुबाकर मार देना चाहता हो। पीयूष के मुंह से पानी के बुलबुले निकल रहे थे। तभी ऊपर से पानी के अंदर 2 हाथ आते हैं और पीयूष को पानी के लिए बाहर खींचने लगते हैं। पीयूष जब पानी के बाहर निकलता है तो देखता है कि उसको समीर ने पानी से बाहर निकाला था। तू पागल तो नहीं हो गया? इतनी देर पानी के अंदर क्या कर रहा था? यदि अभी मैं नहीं आता तो मर जाता साले। वो तो अच्छा हुआ कि अर्जुन ने देख लिया तुझे, समीर ने पीयूष पर चिल्लाते हुए कहा। पीयूष हकलाते हुए कहता है, भाई वो किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया था और कोई मुझे पानी में डुबाने की कोशिश कर रहा था। अगर तू नहीं आता तो मेरी तो जान ही चली जाती। क्या नाम शनाब बग रहा है बे? भाई मेरी बात पर यकीन कर, मैं सच कह रहा हूँ। ये सब छोड़, पहले पानी से बाहर निकल। यदि ज्यादा देर पानी में रहा तो ठंड लग जाएगी। समीर और पीयूष पानी के बाहर जाने लगते हैं। पीयूष और समीर तालाब के बाहर निकल जाते हैं और कपड़े पहन लेते हैं। अब बता भाई हुआ क्या था? अर्जुन पीयूष से पूछता है। पीयूष अर्जुन को पूरा किस्सा सुनाता है। पूरी बात सुनकर अर्जुन कहता है, सच? यदि तुझे यकीन नहीं है तो रुक, तुझे अभी वो हाथ का निशान दिखाता हूँ। इतना कहकर पीयूष अपनी पैंट के पांव ऊपर चढ़ाने लगता है। अर्जुन और समीर पीयूष के पैर को देखकर हैरान हो जाते हैं।